बजट 2026-27 जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि भविष्य में भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुआ है। इस बजट में देश के हर वर्ग, हर राज्य और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए योजनाओं निवेश की रूपरेखा बनाई गई है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि यह बजट सिर्फ मौद्रिक नीति या टैक्स स्लैब का दस्तावेज नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें और भारत के भविष्य का नक्शा होगा। उत्तर प्रदेश इस बजट का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट भाषण के दौरान टीवी पर भाषण देते हुए हर डायरी में इस पॉइंट को नोट कर रहे थे। योगी की यह गंभीरता साफ हो रही थी कि केंद्र नीति के लिए योजना और निवेश पूरी गंभीरता से लगाया जा रहा है। यूपी की बोली में बड़े पैसे जुड़ाया है। पश्चिमी यूपी के लिए नए एम्स, बुंदेलखंड में IIT, प्रयागराज में नए औद्योगिक नोड के लिए विशेष फंड, केवल एयरपोर्ट के पास 215 केंद्र संगठन डिजाइन है, लखनऊ में सरकारी सिटी बनाने के लिए फंड, गंगा एक्सप्रेस वे के विस्तार के लिए 25,000 500 करोड़ का अतिरिक्त फंड, कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए 32,000 करोड़ से अधिक का फंड, हापुड़ और सहारनपुर में किसानों के लिए अपडेट ट्रेड जोन, यूपी के लिए कनेक्टिविटी में भी जबरदस्त ऐलान। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। दिल्ली से वाराणसी, सिलीगुड़ी और मुंबई वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु से जुड़े नई रेल लाइनें और खास कॉरिडोर होंगे जो राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। मिडिल क्लास को राहत और ब्रेकअप दोनों मिला है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी सीधे छूट नहीं है, लेकिन नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान, गलती होने पर सजा नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा। आज घोषित आय अगर 1 करोड़ तक है तो 30% जुर्माना देकर मामला निपटाया जा सकेगा। महंगाई पर असर पड़ा, कैंसर और डायबिटीज की 17 दवाएं सस्ती की गई। मोबाइल और कार्ड सस्ते हुए, जूते, चप्पल और माइक्रोवेव ओवन सस्ते हो गए। सोलर एनर्जी उपकरण सस्ते, बिजली का बिल कम करने में मदद, लेकिन शराब महंगी और स्क्रैप खरीद के बड़े दाम से मकान महंगा हो गया। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का दरवाजा खुल गया है। AI आधारित खेती भारत विस्तार योजना, डेयरी और पशुपालन में सब्सिडी, काजू और कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाने के मिशन के जरिए 2030 तक निर्यात बढ़ेगा। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार, खर्चा और क्रेडिट गारंटी, महिलाओं के लिए पर्यटन के रोजगार, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में नए पर्यटन स्थल, 10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग, बुनकरों के लिए खादी और हैंडलूम को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाएगा। अनेक समय के लिए 10,000 करोड़ का फंड, क्रेडिट गारंटी और कॉर्पोरेट मित्र योजना की लोन आसानी की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 40,000 करोड़ का भारी निवेश, मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए फीस में 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 पुरातात्विक स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। डिजिटल नॉलेज ग्रुप से पर्यटकों को सारी जानकारी एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। राजनीतिक और चुनावी संकेत भी स्पष्ट है। तमिलनाडु, बंगाल, केरल और पुडुचेरी के लिए विशेष पैकेज। वित्त मंत्री ने कांजीवरम कार्यक्रम से 98 संस्कृति का सम्मान किया। बंगाल में दार्जिलिंग से सूरत तक ट्रेन कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड कॉरिडोर, केरल और तमिलनाडु में रोड एड कॉरिडोर, मछली पालन और नारियल की खेती के लिए विशेष पैकेज, नारियल संवर्धन और तमिलनाडु के लिए किसानों की आय भी इससे बढ़ेगी। बजट में मुख्य योजनाओं के बजाय रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। निवेशकों की नींद उड़ी है। सेंसेक्स 18 से 80 और निफ्टी 44 अंक। बाजार से अनेक कृषि कंपनियों को टैक्स छूट मिलेगी। लोग धन बेचाए होंगे, लेकिन सरकार ने लंबी अवधि के विकास पर जोर दिया है। 17 लाख करोड़ की टैक्स में निवेशकों में डर बना गया है। कैपिटल गेन टैक्स पर भी शंका, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काम शुरू होगा, बाजार फिर से संभल जाएगा। कुल मिलाकर मिडिल क्लास में टैक्स में सीधे राहत नहीं, लेकिन रोजमर्रा की चीजों में राहत दिलाई गई। कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती हुई, मोबाइल फोन और इसके पार्ट सस्ते, जूते, चप्पल, माइक्रोवेव ओवन सस्ते, सोलर एनर्जी उपकरण भी सस्ते हुए। हालांकि शराब महंगी और उसका खरीद भी महंगा कराएगा। उत्तर प्रदेश में बजट बाजार को साबित हुआ कि नई रेल परियोजना, एम्स, IT सेमीकंडक्टर डिजाइन पार्क और मेट्रो से राज्य की तस्वीर बदलने वाली है। योगी आदित्यनाथ की गंभीरता और केंद्र का सहयोग यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा। इस बजट में साफ लगे कि भारत अब सिर्फ विकास की राह पर नहीं, बल्कि सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे
बढ़ रहा है। जनता के लिए राहत और ऐसे निवेशकों के लिए लंबी अवधि का विकास और राज्य की विशेष योजनाएं हैं। ये सभी इस बजट के इतिहास में यादगार बनाते हैं। इस समय बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया पर भी जोर दिया। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, छात्रों के लिए ऑनलाइन स्टडी सेशन, मेडिकल सेक्टर में सस्ते मेडिसिन और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तार, डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, विदेश निवेश और स्टार्टअप के लिए आसान नियम, महिला सशक्तिकरण के लिए योजना और ज्यादा व्यापार। कुल मिलाकर बजट भविष्य के लिए भारत की नींव रखने वाला है। उत्तर प्रदेश के लिए ब्लॉकबस्टर, मिडिल क्लास के लिए मिली जुली राहत, महिला युवा सशक्तिकरण का दस्तावेज, टेक्नोलॉजी और उद्योग में बड़ा निवेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर जोर और सुपर पावर भारत का विजन सब कुछ लेकर आया है। इस बजट में असली परीक्षा जमीन पर होगी। योजना कितनी जल्दी लागू होती है, 5 राज्यों में चुनाव में जनता इसे कैसे लेती है और निवेशक लंबे समय में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल यह बजट स्पष्ट संदेश दे चुका है कि भारत का विकास, टेक्नोलॉजी, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है।